तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आज मैं आप लोगों को समीकरण संतुलित करने के बारे में बताऊंगा और ख़ासकर ये वीडियो जो हमारे स्टूडेंट भाई पढ़ रहे हैं, ये हाई स्कूल का है, कक्षा 10 का समीकरण संतुलित करना है। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में। हमारे पास एक फ़ोटो आया था समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, तो उसको हम आप लोगों को बताना चाहेंगे समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे समीकरण संतुलित किया जाता है। तो कैमरे की इधर दिक्कत हो रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम ELHS और RHS, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष, तो हम इसको कहते हैं अभिकारक और इसको कहते हैं उत्पाद। हमेशा समीकरण दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, तब समझिए कि समीकरण आपका बराबर है। तो ये जो है समीकरण संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेफ़्ट साइड के जितने भी कंपाउंड हैं उसको इकट्ठा करेंगे, फिर राइट साइड को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्रुप वाले को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है और नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है। तो ये एक ग्रुप के हैं, तो हम इसे एक ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया ये होल भात में है, यानी दोनों से अंदर साइड से गुणा है, यानी 2 ऑक्सीजन, यानी एक छिपा हुआ है और बाहर से जब गुणा होता है तो जितना गुणांक में जाता है उतनी उसकी संख्या मान ली जाती है। तो क्या है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 से गुणा हो गया तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गई, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2, दोनों में गुणा होने की वजह से। अब इधर देखते हैं, यहाँ क्या है, कैल्शियम अकेला है, तो कैल्शियम को हम अकेला लिखते हैं। और यहाँ होल घात, यहाँ 3 है, उसके बाद में बाहर होल घात 2 है, यानी दोनों से साइड से अंदर गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ नाइट्रोजन में 2 से गुणा हो गया तो नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गई, 2, यानी यहाँ भी 1 है और यहाँ जो है इसके साथ 3 जुड़ा हुआ है, यानी 2 से गुणा हो गया नाइट्रोजन में तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन में गुणा हो गया तो कितना हो गया, 2 3 6, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गई, 6। ये दोनों एक ग्रुप के हैं, इसे एक ग्रुप में रखते हैं। फिर हाइड्रोजन में आते हैं, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। अब दोनों साइड से हम देखते हैं कि हाइट बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 है। इसके लिए हम 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसमें 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब गुणा जब करेंगे तो पूरे में गुणा हो जाएगा, यानी 2 1 करने 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन 2 करने 2, और 2 3 6, यानी हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर से भी देखते हैं, यहाँ आते हैं, कैल्शियम 1 है, तो यहाँ कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ये और 2 ये 2 2 4 हो गया, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 ही है। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से जब हम गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन कितना, 2 दूनी 4 और 2 कम में 2। अब दोनों तरफ से मिलान करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 और 2 4, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। ऑक्सीजन में देखते हैं, ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2, 6 और 2 8, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गई, 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6, और ये ऑक्सीजन हो 8, और नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2, और यहाँ नाइट्रोजन 2। कैल्शियम की संख्या कितना है, 1, और कैल्शियम की संख्या 1, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब क्या करना है कि हम जिससे जहाँ गुणा किए हैं उसके सामने वो संख्या लिख देना है। यानी इस फैमिली में, यानी इस ग्रुप में हमने किससे गुणा किया था, 2 से, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। इधर आते हैं, यहाँ H2O जहाँ लिखा, हमने H2O को कितने से गुणा किया है, 2 से, तो इसका मतलब हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब दोनों साइड में क्या हुआ कि हमारा जो है बैलेंस हो गया समीकरण। इसी तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अब समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ लिखते हैं सोडियम,
सोडियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1। अब ये दोनों एक ग्रुप के हैं, इसलिए इसमें दोनों ग्रुप में लिख देते हैं। अब दूसरे ग्रुप को उठा लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। इस तरीके से अब क्या करेंगे हम, इस साइड वाले को लेते हैं। सोडियम कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये एक ग्रुप के हैं, इसको एक ग्रुप में। फिर हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। अब देखते हैं दोनों तरफ में बैलेंस बराबर है कि नहीं है। यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, और कहीं सोडियम है नहीं। तो इसके लिए हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। तो सोडियम की संख्या कितना हो जाएगी, 2, 2 एक अन्य 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी। यहाँ गुणा जो भी होगा पूरे फैमिली वाले से गुणा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही संख्या से गुणा, एक ही जगह एक ही सोडियम जो है एक ही तत्व से हमें गुणा करना है। जितने रहेंगे उसके पूरा सबसे गुणा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन से हमने 2 से गुणा कर दिया। अब देखो मिलाते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2। सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1। हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। ऑक्सीजन की संख्या 2, और यहाँ 4, 4 2 6 है। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ 1 ये 5, अभी कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगी, 4, और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 2। अब दोनों में आपस में क्या करते हैं, मिलान कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, तो ऑक्सीजन 4 और 2 6 बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 4, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना, 4। इसका मतलब ये होगा कि हमारा समीकरण बराबर हो गया। अब जिस संख्या से जहाँ हमने गुणा किया था वहाँ उससे रख देंगे। इस कंपाउंड में हमने गुणा किया 2 से, तो इसके आगे 2 लिखते हैं। यहाँ हमने गुणा किया 2 से, तो इसके लिए यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं। यानी समीकरण आपस में क्या हो गया, संतुलित हो गया। जितना इधर हो गया उतना ही इधर हो गया। जितने भी एलिमेंट इधर थे उतने एलिमेंट इधर भी हो गए। अब आते हैं तीसरे वाले नंबर में। इसको देखते हैं। सोडियम NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र है। तो सोडियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1। ये एक ग्रुप के हैं, तो एक ग्रुप में Ag 1, और नाइट्रोजन NO3, ये एक कंपाउंड से हैं। एक कंपाउंड में यहाँ Ag अकेला है, क्लोरीन भी अकेला है, एक कंपाउंड से हैं। फिर Na, हमेशा ध्यान रखना कोई भी तत्व लिखने पे जो छोटा अक्षर है छोटा, बड़ा के साथ है बड़ा, वरना ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाता है, जबकि ये दोनों एक ही तत्व के हैं, इसलिए इसको एक साथ में लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन अकेला है, NO3, ये एक तत्व में हो गए। अब यहाँ देखना है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ सोडियम अकेला है, तो सोडियम अकेला है। क्लोरीन अकेला है, क्लोरीन 1 है। Ag 1 है, Ag 1 है। NO3 है, NO3 है। यानी ये समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, जितना इधर है उतना इधर है। अभी इसका सवाल आप लोग समीकरण संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समीकरण को इसी तरीके से संतुलित किया जाता है। हमेशा समीकरण संतुलित कुछ भी करना हो, चाहे गुणा करना हो या भाग करना, दोनों साइड में हमेशा बराबर रखना। जब तक गुणा भाग कर दिक्कत नहीं है, कोई कितना भी जाए, समीकरण में गुणा भाग करते रहना जब तक दोनों तरफ से बराबर ना हो जाए। जिस संख्या को जिस फैमिली से गुणा करते हैं, जिस ग्रुप में जिससे गुणा करते हैं, उसके सामने वो संख्या लिखनी होती है। अलग अलग लिखकर आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समीकरण संतुलित करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कभी भी समीकरण संतुलित करना, सारे ग्रुप को अकेला अकेला लिख लेना, फिर देखना उसमें कौन सी संख्या बराबर है, कौन सी नहीं सही बराबर है। जो नहीं बराबर है उसके साथ उसका गुणा करना, तो गुणा करके दोनों साइड से बराबर कर लेना। इसी तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर कोशिश करेंगे आप लोग को बताने का। बाकी ये जो सवाल है जो चौथा नंबर का, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में
समीकरण संतुलित करके भेजना। धन्यवाद।